जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर हिंदू पहुँचे हुए हैं और बागेश्वर धाम वाले महाराज जी पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में लाखों लाखों लोग, आप देख रहे हो, लाखों लाखों की जनमेदनी मतलब उमड़ी हुई है। और ये कोई पैसे की भीड़ नहीं है, ये खुद सनातन की भीड़ है। अपने आप अपने जागरूक होकर आई है और ये चलता रहना चाहिए। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि भारत में रहने वाले बच्चे के अंदर अलग जुनून होगा। आज हिंदुत्व की बात वही करेगा जिसके रंगों में अपने पिता का खून होगा। गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम गुरुजी के साथ में हैं और हम भी थोड़ा बहुत बागेश्वर धाम से सेवादार है। जो सनातन का काम करेगा, जो हिंदुओं को जोड़ने की बात करेगा, देखो अच्छे कार्य के लिए विरोध होता है, लेकिन हमेशा विरोध होता है तो कहीं ना विजय भी होती है। तो क्या सबसे पहले सनातन को जगाने के लिए कार्य आसाराम बापू जी ने किया था, लेकिन लोग बाग जागरूक नहीं थे इस वजह से। लेकिन आज हमारे गुरुदेव बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कह रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, 20 या 22 साल की उम्र होगी, ना तो मैंने देखा उन्हें ना पाया। बापू जी गलत नहीं, गलत हम थे उस समय पे कि जो उनके लिए आगे नहीं बढ़े। जैसे बागेश्वर बाबा की न्यूज आ रही तो आ रहे हैं, आज इनकी आवाज दबा दे कोई तो हर सनातनी ठाड़ा हो जाएगा। इधर सुनो, कुछ ना कुछ आसाराम बापू जी थे, हम मानते हैं उन्होंने सनातन धर्म के लिए सबसे पहले लव जिहाद धर्मांतरण पर सबसे पहले रोक लगाई थी, नहीं तो बाजिद जमानत करके रिहा किया जाए। जो सर झुका बैठा है वो सीना फौलाद नहीं है। जो हिंदू होकर के सनातन यात्रा का विरोध करता है ना, वो अपने बाप की औलाद नहीं है। हमें जातियों में बांटा, दुश्मन अपनी महफिल सजा के चला गया, हमें मंदिर का घंटा समझा, जो आया बजा के चला गया। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। महाराज जी निकले, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है, गौ रक्षा बंद की बात हो रही है। गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम गुरुजी के साथ में हैं और हम भी थोड़ा बहुत बागेश्वर धाम से सेवादार है। और हमारी जो अर्जी पूरी हुई, बाबा जी ने या बालाजी ने हमारी ऐसी झोली भर दी कि हमारी झोली खाली हो गई। हमें 2 साल हुए हैं बागेश्वर धाम से जुड़ने से, हमें लुगाई मिली, हमें घर मिला, हमें बहुत बढ़िया रोजगार मिला। अरे गुरुजी है ना, जैसा गुरु आज तक कभी कोई हुआ ना होएगा। उन्होंने गरीबों के लिए हॉस्पिटल का भी निर्माण किया है वहाँ बागेश्वर धाम में। तो हमारे गुरुजी जो जो चीज़ें बोल रहे हैं वो पूरी सत्यता पे खरी हो रही है। और देखिए, आज पीएम को जितना प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा वो हमारे गुरुजी को मिल रहा है। और हमारे गुरुजी ये भी कह रहे हैं, चाहे दिल्ली में विस्फोट हो जाए, चाहे फरीदाबाद में विस्फोटक मिल जाए, चाहे मेरी भीड़ में कोई मुझे मारने वाला भी आ जाए, लेकिन वो भी मेरा राम भगत है, इसलिए मैं परवाह नहीं करूंगा। मेरी सनातन की यात्रा पूरी वृंदावन तक जाएगी। तो क्या कहोगे, जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदुओं को एक करने की बात करेगा, जो धर्मांतरण रोकने की बात करेगा, उन पर ही लांछन लगते हैं, उन पर ही आरोप लगते हैं। बिल्कुल, जैसे पहले भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो गई, असीमानंद जी हो गए, सराम जी बापू हो गए, तो इन लोगों ने भी धर्मांतरण रोका, हिंदुओं को एक करने की बात की, तो उन लोगों पर भी लांछन। उन्होंने अपने कर्मों के साथ में वो दुख पाए। जैसे बड़े भाई ने बताया, आसाराम बापू ने कर्मों का दंड पाया, आसाराम बापू ने कर्मों का दंड नहीं पाया। उस समय पे ना तो हिंदू इतना एक्टिव था। बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, 20 या 22 साल की उम्र होगी, ना तो मैंने देखा उन्हें ना पाया। उनको दबाया गया है, उनकी बात दबाई गई है। क्या है, धर्मांतरण बहुत होते थे, उनने घर वापसी की हिंदुओं की, रोका, उसकी सजा भोग रहे हैं बापूजी। बापूजी गलत नहीं, गलत हम थे उस समय पे कि जो उनके लिए आगे नहीं बढ़े। जैसे बागेश्वर बाबा की न्यूज आ रही तो आ रहे हैं, आज इनकी आवाज दबा दे कोई तो हर सनातनी ठाड़ा हो जाएगा। इधर से कोई कह दे बागेश्वर बाबा कोई गलत है तो बता दे। हाँ भैया, क्या कहोगे, इधर थोड़ा लाइट। उस टाइम पर क्या सोशल मीडिया का नहीं स्कोप नहीं था, तो क्या सबसे पहले सनातन को जगाने के लिए कार्य आसाराम बापू जी ने किया था, लेकिन लोग बाग
जागरूक नहीं थे इस वजह से, लेकिन आज हमारे गुरुदेव बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं। और ये कोई पैसे की भीड़ नहीं है, ये खुद सनातन की भीड़ है, अपने आप अपने जागरूक होकर आई है और ये चलता रहना चाहिए। क्योंकि महाराज जी पर भी लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ की कुछ बातें कर रहे हैं, मतलब जो सनातन का काम करेगा, जो हिंदुओं को जोड़ने की बात करेगा, देखो अच्छे कार्य के लिए विरोध होता है, लेकिन हमेशा विरोध होता है तो कहीं ना विजय भी होती है। जी क्या कहोगे? जी 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 मेरा सर एक करके जी। मैं बता रहा हूँ सर कि देश के अंदर इतना बड़ा माहौल ख़राब है कि सब तरीक़ा से लैंड जिहाद, थूक जिहाद, धर्म प्रमाणित इतनी बुरी तरीक़ा से हो रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ी उसको हमें सेफ्टी करनी है। क्योंकि आजकल के हिंदुआ ना कैसे हैं, अपने बाप को ना समझ कर दूसरे को बाप को समझते हैं, जो सेकुलर होते हैं साले। बस मैं आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू यही कहना चाहूँगा, इन सालों को आर्थिक बहिष्कार करो। जिहादी मानसिकता वाली कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बस हमारा भारत अखंड भारत को बनाना है। क्योंकि यहाँ पर वैदिक शिक्षा शुरुआत से चलती आई थी। लेकिन वैदिक शिक्षा नहीं, जैसे भाई ने बताया, आसाराम जी बापू ने वैदिक शिक्षाओं की बात की थी, धर्मांतरण रोका, माता पिता की पूजन करना सिखाया, लोगों को घर वापसी करवाया, उनको जेलों को अंदर इस वजह से पहुंचाया क्योंकि कुछ ना कुछ आसाराम बापू जी थे, हम मानते हैं उन्होंने सनातन धर्म के लिए सबसे पहले लव जिहाद, धर्मांतरण पर सबसे पहले रोक लगाई थी, नहीं तो बाइज्जत जमानत करके रिहा किया जाए। इतना कहना चाहता हूँ कि भारत में रहने वाले बच्चे के अंदर अलग जुनून होगा। आज हिंदुत्व की बात वही करेगा जिसके रंगों में अपने पिता का खून होगा। आज भारत छोड़ो पूरी दुनिया में अपने हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है। अभी भी जो सर झुका बैठा है वो सीना फौलाद नहीं है। जो हिंदू होकर के सनातन यात्रा का विरोध करता है ना, वो अपने बाप की औलाद नहीं है। और जो सनातन का काम करेगा विरोध होगा, क्योंकि पहले से होता आया है। लेकिन सर जो सुनो मैं एक बात कहता, खोखले हैं, और जो सनातन का विरोध करता है ना वो हिंदू ही दोगले हैं और कोई नहीं है। क्योंकि पता हमें जातियों में बांटा, अब तक क्या किया, हमें जातियों में बांटा। दुश्मन अपनी महफिल सजा के चला गया, हमें मंदिर का घंटा समझा, जो आया बजा के चला गया। मैंने अभी बात पूरी नहीं की थी आपसे, उससे पहले मैं आपके चैनल के थ्रू सभी सनातनियों, मैं पहले सबसे पहले टारगेट करता हूँ अपनी हिंदू बहन बेटियों को। क्योंकि हिंदू बहन बेटियाँ हैं ना, इन जिहादियों का शिकार हो रही हैं। कोई आता है कलाया उतार के नाम बताता है, रोशन निकलता है मोहम्मद, लेकिन मेरा सभी सनातनी हिंदू माता बहनों से मेरा निवेदन है, आप ना बुरके वाली बनो, हिंदू बनो, काली बनो, दुर्गे वाली बनो, कभी भी बुरके वाली मत बनो। क्योंकि इनके चक्कर में आ गया आपके साथ सबसे पहले तो हलाला होगा। हलाला तो आपको सब पता होगा ना, पहले साले हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र बिल्कुल बनना चाहिए। भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र ही है, इसको घोषित नहीं किया गया अभी तक। संविधान बन गया और सब कुछ बना दिया सरकार ने। कांग्रेस ने तो राज कर दिया, अंग्रेजों ने राज किया, फिर आगे कांग्रेस ने राज कर लिया, हिंदू लोगों के साथ में अत्याचार किया। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।